आज हूँ भैया मैं अयोध्या सोलर सोल्यूशन जो कि शंकरगढ़ में है, एक दुकान है, तो उनके यहाँ आया हूँ। आपको कुछ पैनलों के बारे में जानकारी देते हैं, कौन सा पैनल है, किस कंपनी का है, कितने कितने वाटेज की पैनल है। सबसे सामने आपके सामने जो पैनल रखा हुआ है ये एन टाइप पैनल रखा हुआ है, अडानी का टॉपकॉन है और ये 580 वाट में है। पहले आपको दिखा देते हैं कंपनी का नाम और कैसे एन टाइप पैनल कैसे पहचानते हैं और पी टाइप पैनल कैसे पहचानते हैं वो दिखाते हैं। किसी भी कंपनी का होगा तो उसमें ये जो बस बार दिए गए हैं ना, ये बस बार बोले जाते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है छोटी छोटी सी, इसको फिंजर्स बोला जाता है। देखिए ये छोटी छोटी सी, ये फिंजर्स बोला जाता है, ठीक है। वर्टिकल लाइन जो है उसको क्या बस बार बोले जाते हैं। ये बस बार बना के एक ब्लॉक बनता है, ठीक है। तो वो एक ब्लॉक के अंदर में ये 16 लाइनें होंगी, तो जान लो आपके एन टाइप का होता है। तो गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अगर इसमें 16 बस बार है, 16 बस बार मतलब ये एन टाइप का पैनल है, ठीक है। अब इसमें आ जाता है DCR और नॉन DCR पैनल आ जाते हैं। जिस पे आपको सब्सिडी मिलेगा वो DCR पैनल आपको लगाना होता है। जैसे सामने पैनल रखा हुआ है, अलग अलग रेटिंग्स की आती हैं। अब ये उसका वाटेज देखा जाए तो ये 580 वाट का पैनल है। एक बार घुमाइए पैनल को, आपको दिखाते हैं। पहला चीज़ इस कंपनी कौन सी है और कितने वाट का है, जिससे लोगों को पता चल सके। ये हाफ कट होता है। हाफ कट क्यों बोला जाता है आपको पहले से पता होगा। यहाँ से ये डिवाइड किया गया है 2 पोर्शन में। अगर कहीं भी इसको ऐसे जगह पे लगाया जा रहा है जहाँ पे नीचे वाले पोर्शन पे छाया आ रहा है, तो पहले क्या होता था, वो हाफ कट ना होने वजह से उसकी पूरी पैनल की इफिशियंसी डाउन हो जाया करती थी। अभी कंपनियों ने इसमें एक छोटा सा चेंज लाया है और पैनल को टोटली डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में। ऊपर का पैनल अलग हो गया, नीचे का पैनल अलग हो गया। अगर कहीं से भी शैडो आ रहा है, छाया आ रहा है, कोई पेड़ का, किसी घर का, अगर किसी पर्टिकुलर पोर्शन में पड़ेगा तो केवल नीचे का ब्लॉक काम नहीं करेगा, ऊपर का काम उसी इफिशियंसी से काम करता रहेगा, बिजली बनाएगा। अगर ये चीज़ हाफ कट नहीं होता तो क्या होता, पूरा पैनल ही इफिशियंसी डाउन हो जाता। और जहाँ पे आपका 5 वोल्ट 50 वोल्ट बना रहा है तो कहीं 10 वोल्ट या 15 वोल्ट बनाता, तो वैसे में 25 वोल्ट मिनिमम बनाएगा। एक बार पलटिए और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या और कौन कौन सा डाटा लिखा हुआ है पीछे की तरफ में। एक बार पलटिए, शायद उल्टा रखा, हाँ सीधा है, ठीक है, ओके गुड। तो सामने की तरफ से देखोगे तो ये काला रहता है, आपको नहीं देखा होगा। और जब बैक साइड से देखोगे तो ये नीला साइड नीला नीला दिखेगा। और इसमें जो डाटा लिखा है वो दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 580 वाट, ठीक है। और ये क्लास 1 आइटम होता है, ये वो क्लास A आइटम है, मतलब ब्रांड न्यू है, कोई इसमें रीफर्बिश्ड नहीं है। क्योंकि जो पैनल की इफिशियंसी डाउन हो जाती है उसको कंपनी में वापस भेजा जाता है। वो कंपनियां उस पैनल को रिपेयर करती हैं और रिपेयर करके फिर से वापस मार्केट में उतार देती हैं। लेकिन उस पर वो क्या करती हैं, लगाएंगी वहाँ पे क्लास A के जगह क्लास B हो जाया करेगा। तो ये 580 वाट का ये वारी नहीं है, अडानी है। अडानी का लिखा भाई, ये देखिए यहाँ पे अडानी लिखा है ना, अडानी का टॉपकॉन पैनल है। ये टॉपकॉन ऑलरेडी बाईफेशियल होता है। तो ये हो गया इसका 580। यहाँ इसके डाटे लिखे हैं कितना कितना आएगा, ठीक है, तो कितने वोल्टेज आएंगे। अब इसमें से आपको अगर ये 50 वोल्ट से ज़्यादा प्रोड्यूस करके दे रहा है, जब इसके प्लस और माइनस टर्मिनल को चेक करोगे, एक टर्मिनल यहाँ पे हो गया और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे हो गया, इन टर्मिनलों के बीच का जो वोल्टेज आप निकालोगे तो उसमें जो वोल्टेज आ रहा है, अगर 50 वोल्ट 49 से प्लस वोल्टेज आ रही हैं तो आपके एन टाइप पैनल बोले जाते हैं। एक चेक करने के लिए बात बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं फार्मूला। और अगर वो 45 से नीचे आ रहा है तो वो एन टाइप के पैनल आएंगे, पी टाइप के पैनल आएंगे, ठीक है। तो ये एन टाइप का पैनल है सामने, 580 वाट का है और अडानी का है और टॉपकॉन है, बाईफेशियल है। ये हो गया एन टाइप। बगल में ठीक सेम साइज़, इसकी जो चौड़ाई है 4 फीट की है और लंबाई है 7.5 फीट, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया अडानी का। अडानी के कई तरीके के पैनल आते हैं, 580 का हमने दिखाया, 595 वाट का भी आता है, 1000 वाट के भी पैनल आजकल मार्केट में अवेलेबल है। और जितने नीचे में जाओगे वो अलग अलग उसका रेट अवेलेबल रहता है। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं वारी कंपनी का पी टाइप के पैनल यहाँ पे अवेलेबल है। पी टाइप के पैनल सामने रखा हुआ है। अगर इसमें बस बार की गिनती करेंगे तो सबसे पहले बस बार को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 बस बार लगा हुआ है। इसके अगर पॉजिटिव नेगेटिव की टर्मिनल की बातें की जाए, पतली पतली लाइनें भी हैं, उसको इग्नोर करना है, उसको नहीं गिनना है, ठीक है। ये जो मोटी लाइनें हैं ये 10 है।
अगर ये 10 है तो मतलब ये पी टाइप का पैनल होता है। ये वारी कंपनी का सेम डाटा है। इसको एक बार पलटिए, आपको दिखाते हैं। ये भी हाफ कट है, बाईफेशियल है। सामने की तरफ से काला रहता है, बैक साइड से ब्लू कलर का रहेगा। और आपको दिखाते हैं कि कहानी पीछे क्या क्या डाटा लिखा हुआ है, कितने वाट का ये पैनल है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। सेम साइज़ सब कुछ, और कहीं ना कहीं से पैसों का भी फ़र्क पड़ता है। ये है वारी कंपनी का 520 वाट का पैनल है। देखिए सेम चीज़, देखिए 520 वाट का पैनल है। ये वारी कंपनी है, बाईफेशियल है, पी टाइप के पैनल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम साइज़ में इसका भी पैनल, वारी कंपनी का भी 595, 565, 570 वाट के पैनल आते हैं। वो एज़ पर डिमांड जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनके कस्टमर के डिमांड के हिसाब से इन चीज़ों को मंगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वारी ये कंपनी नहीं बनाती है, अडानी भी बनाती है, टाटा भी बनाता है, यूटीएल भी बनाता है, लूम भी बनाता है। जितनी कंपनियां हैं सभी कैटेगरी की पैनल देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से कोई भी एक बना दिया वही मार्केट में बेचेगा। वो कस्टमर का डिमांड जो होता है, उस डिमांड के हिसाब से पैनल को लोग मंगाते हैं। ये भी सैंपल के लिए इनका कहीं के लिए आया हुआ था, जो कहीं इंस्टॉल करेंगे वो पैनल आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच में एक आपके सामने यहाँ पे नन डीसीआर पैनल रखा हुआ है। आप पहचान नहीं पाओगे डीसीआर और नन डीसीआर। डीसीआर पैनल वो होते हैं जो कहीं से इसका जो मटेरियल होता है वो फॉरेन से आप इंपोर्ट करके उसको इंडिया में बनाया जाता है, जो महंगा पड़ता है। गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है कि वो अच्छी चीज़ आप अपने घर में इंस्टॉल कर सको। वो होते हैं डीसीआर पैनल। नन डीसीआर पैनल जो होते हैं वो थोड़ा सा मटेरियल में कहीं कहीं से उसे प्रॉब्लम रहता है, इसलिए वो थोड़ा सा लो कैटेगरी में होता है, उस पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। इसको पलटते हैं, देखते हैं आपको सेम चीज़। ये देखिए 16 बस बार है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बस बार, मतलब यन टाइप पैनल है। लेकिन ये क्या है, नन डीसीआर पैनल है ये, और उतने ही इफिशियंसी सब कुछ है, और कहीं हो सकता है इससे ज़्यादा होगा। ये 595 वाट का पैनल है। सब कुछ साइज़ सब कुछ सेम है। आपको ऐसा नहीं, देखिए अगर आपके छत पे कम जगह है तो आप इन सब पैनलों के लिए जा सकते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। अब ये जैसे आपके पास जगह की मतलब भरमार है तो आप छोटे पैनल लगा सकते हो, थोड़ा कम पैसे मिल जाएगा। इसका कास्ट बढ़ जाता है, कास्ट बढ़ जाएगा तो आपको मेन चीज़ वाटेज बढ़ रहा है तो कास्ट भी बढ़ेगा। तो ये 595 वाट का है। किसका है, वारी कंपनी का है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वारी कंपनियाँ नहीं बनाती, वारी भी बनाती है, अडानी भी बनाता है, टाटा भी बनाता है, और लूम सोलर, यूटीएल, सभी कंपनियों के पैनल बनाए जाते हैं। तो ये पैनल की आपको बेसिकली चीज़ें बता दिया, क्या होता है पी टाइप, क्या होता है एन टाइप, पहचाने कैसे वो बता दिया हमने। अब सामने की तरफ में ये देखिए आपको दिखा दिया, वारी कंपनी रखा हुआ है यहाँ पे, और ये सब डीसीआर पैनल है। इसमें क्या है, पी टाइप पैनल रखा है, और जस्ट अडानी का उसके बगल में इन्होंने रखा हुआ है कौन सा, ये एन टाइप पैनल रखा हुआ है, सेम 16 बस बार वाले। और ये है 570 वाट का है ना। एक बार पलटो देखो, इसी में से तो आगे निकाल के लेके गए हो ना, यही वाला तो उठा के ले गए हो। हाँ ठीक है, ओके, रुको आगे दिखा देते हैं। 580 है ना, हाँ तो आज यही दिखा देते हैं सेम। तो आज की डेट में स्कैम बहुत तगड़े तगड़े चल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा आप देखिएगा, अपने इंस्टॉलर से बात करिएगा, वेंडर से बात करिए कि आपको कौन से कैटेगरी का क्या चीज़ चाहिए, क्या पैसे में। अगर आप बोलोगे यार 1,90,000 रुपये का सेटअप है, और वो आपको बोलोगे कि हाँ यार हमें 1,70,000 में लगा दो, तो 1,70,000 रुपये में आपका लगा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे आपको कम वाट वाले पैनल लगा देंगे, देखने में सब कुछ सेम साइज़ का रहेगा। तो जब भी आप बार्गेनिंग करते हो तो सोच समझ के करिए, कोई अपने जेब से कहीं भी इंस्टॉल नहीं करता है। तो लगाने से पहले ऐसे जरूर ध्यान दीजिए। अगर आपसे 10 रुपये ज़्यादा ले रहा है तो उसके लिए कोई नहीं है फलाना कंपनी वाला तो हमको 1.5 लाख रुपये में लगा के चला गया, ऐसा नहीं होता है। तो 1.5 लाख रुपये में आपको सामान भी 1.5 लाख रुपये वाला ही दिया है। आप वहाँ पे अगर जो है गोल्ड खरीदने जाओगे ना तो 22 कैरेट की जगह पे आपको 18 दे देगा, 15 दे देगा, ठीक है। तो ऐसे धोखा ना खाएं। आप सामान लगा रहे हो तो पर्टिकुलर जो 25 साल 30 साल चलने वाला चीज़ें हैं तो उस टाइम पे कंजूसी ना करें 10,000 15,000 रुपये के चक्कर में। जब लगाएं बढ़िया क्वालिटी का जो लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट मॉडल है, अपने इंस्टॉलर से बात करिए, लगाइए। रोज़ नहीं लगता है। आज की डेट में क्या बैंक फाइनेंस अवेलेबल है। बैंक में क्या होता है आज की डेट में 1,90,000 रुपये का अगर मान लो पूरा सेटअप है तो 1,71,000 तक ये हो जाता है इसका। और मान लो अगर ये 2,10,000 रुपये का पड़ रहा है तो उसमें से 1,90,000 रुपये फाइनेंस हो जाएगा, जिसकी EMI 2,300 रुपये महीने आएगी। 1,08,000 रुपये उत्तर प्रदेश में सब्सिडी आ जाता है, तो टोटल कास्ट इसका 82,000 रुपये पड़ता है। तो उस 82,000 रुपये की अगर EMI बनाओगे 10 साल के लिए तो 930 रुपये की EMI महीने के हिसाब से बनती है। तो आप पैनल जरूर लगवाइए, भागिए नहीं, डरिए नहीं, आप कभी भी पैनल लगा सकते हैं, ठीक है। पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट आपको पैसा देता है, बैंक आपको पैसा देता है, लो इंटरेस्ट 6.5% पे देता है। मैं भी अभी लगवाया हूँ, मेरे घर पे अंडर प्रोसेस चल रहा है। 6.5% पे हमने लिया हुआ है 1,90,000 रुपये का। 2,300 रुपये उसकी EMI आएगी। 1,08,000 रुपये हमारा जब उसका रिफंड आ जाएगा वो लोन अकाउंट में ही आएगा। तो लोन अकाउंट में हमने बैंक मैनेजर से कहा जो लोन अकाउंट में पैसा आएगा उसका क्या करेंगे, बोला उसी के साथ में आपका मैं FD कर दूंगा, उसमें 7% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, 0.5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा आपको।
मैं बोला अगर उसको मैं यूज़ करना चाहूँ तो बोला आप उसको सब्सिडी को यूज़ नहीं कर सकते हो, अगर चाहोगे तो हम इसको इसी लोन अकाउंट में मर्ज कर देंगे, दोबारा EMI बना देंगे, जिसकी EMI आपको 950 रुपये महीना देना होगा। अब सोचिए, जो चीज़ आपके पास 1,90,000 रुपये का था, 23 रुपये EMI दे रहे थे, 100% आपका फंडिंग कर्ज किया जा रहा था, उस टाइम पे आपको क्या होगा, केवल 82,000 पड़ेगा 1,08,000 रुपये घटाने के बाद में, और केवल 930 रुपया आपका ये करेगा। ठीक है, 930 रुपये महीने के हिसाब से आपकी EMI कटेगी और आपके छत पे लग जाएगा, बिजली बनाएगा। 1 किलोवाट मिनिमम जो बनाता है 4 यूनिट बनाता है एवरेज, वो इस तरीके से एवरेज जोड़ा जाता है। मान लो अभी 14 घंटे का दिन हो रहा है तो आज ये 7 यूनिट बनाएगा, जब आपका 10 घंटे का दिन हो रहा है तो आपका 5 यूनिट बनाएगा, बरसात के दिन में या जाड़े के दिन अगर होगा तो उसमें 3 यूनिट या 2 यूनिट भी बनाएगा। तो टोटल पूरे साल का अगर एवरेज निकाला जाएगा तो इस एवरेज के हिसाब से ये 4 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से बनाता है। अगर 4 यूनिट को महीने से डिवाइड किया जाए 3 किलोवाट का तो 12 वाट होता है, और 8 रुपया आज के डेट में बिजली का नॉर्मल रेट है शहरों में, तो उसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे 96 रुपया डेली के हिसाब से आपका इनकम है। अगर महीने के हिसाब से देखा जाए करीब 2800 कुछ रुपया बनता है, 2900 मोटी मोटा मान सकते हैं। GST के साथ में 3000 रुपये आपका बिजली बिल बचाएगा। तो आप 930 रुपये दे के 3000 रुपये का बिजली बिल बना सकते हो, 2000 रुपये महीने आप तब भी फायदे में हैं, और 10 साल में आपकी EMI खत्म हो जाएगी। और तब तक बिजली, अभी पता है कि बिजली महंगा होने वाला है, तो उसके बाद में 10 साल बाद आप सीधे सीधे 3000 रुपये बचाओगे। जो भी आपकी बार्गेनिंग करनी होगी आपको जो है लगाने से पहले ही आपको कर लेना है, पता कर लेना है। ज़्यादा बार्गेनिंग कराओगे तो आपको लोकल क्वालिटी मिलनी है, तो उस तरीके से आप थोड़ा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं किसी पर्टिकुलर आदमी का प्रमोशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये इनका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इनका एटीट्यूड हमें अच्छा लगा। मैं भी इनसे दूसरी बार अपने घर पर इंस्टॉल करा रहा हूँ। इनका थोड़ा सा बिहेवियर और जो अपना टाइम देते हैं, टाइम बाउंड रहते हैं, बोलेंगे 15 दिन में इंस्टॉल करते हैं, 15 दिन में कर देते हैं। 1 महीने में करना है तो 1 महीने में कर ही देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 6 महीना 7 महीना लगा देते हैं, ऐसे नहीं। हमने अभी अयोध्या का वीडियो पिछला डाला हुआ है, 3-3, 4-4 महीने से लोग स्ट्रक्चर खड़ा करके रखे हैं, बोलते हैं पैनल अवेलेबल नहीं है। अयोध्या सोलर सोल्यूशन में आया हूँ, देखो यहाँ पे लाइन भरमार लगा है यार, इनके के पास पैनलों का इन्वर्टर रखा हुआ है, पैनल रखा हुआ है, मीटर का भी वीडियो उनसे डाला था, AC DB बॉक्स, DC DB बॉक्स। भाई अपना देखिए यहाँ पे जो सामान लगता है स्ट्रक्चर का, डायरेक्ट लुधियाना से मंगवाता है, वो भी वीडियो आपको दिखाया था, लुधियाना में क्या रेट में कैसे कैसे मिलता है। जब बनाया था तो 60 रुपये किलो का वीडियो बनाया था, अभी वहाँ 90 रुपये किलो वहीं पहुँच गया मटेरियल का कास्ट। ऐसा नहीं है कि 1,60,000 से 1,90,000 ऐसे नहीं पहुँचाई, कास्ट इसका बढ़ गया ना स्ट्रक्चर का, तो उसका वो पैसा वहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ता है, इसलिए कास्ट उसकी बढ़ती जा रही है, महंगाई ऐसे बढ़ता जाएगा। उत्तराखंड में सब्सिडी, वहाँ पे स्टेट सब्सिडी बंद हो गई है, अब यहाँ पे जैसे यूपी में भी बंद होने वाला है, तो आप भी ज़्यादा टाइम ना लगाएं, आप भी सोलर लगवाएं और आज से ही बिजली बनाएं और उसका मजा लें। ठीक है, जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।